हेलो एवरीवन। तो ये है आज मौसम की सिचुएशन। ये मेरे सामने वाला पेड़ देखो कैसा हो गया। ये दिखाती हूँ मैं आपको आज क्या हालत है सब घरों की। एंड तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। तो ये है मौसम की हालत, मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये रहा आज का मौसम। एंड आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से रेनिंग हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। मन भी कर रहा है कुछ ऑयली चटपटा खाने का। लेट्स सी क्या खाऊंगी अभी ब्रेकफास्ट में। तो कुछ अच्छा सा बना के खाऊंगी, ट्राई करूंगी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। एंड मैं देखती हूँ मैं भी और क्या क्या करूँगी। एंड देखो बारिश में आज ये फर्श भी गीला है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्श भी आज गीला हो रखा है। एंड कपड़े देखो मैंने यहाँ ऐसे रस्सी करके आज कपड़ों का अरेंजमेंट ऐसे किया। एंड ये देखो ये ना मैंने आज भगवान जी की मालाएं धो दी थी डेकोरेशन वाली। ये कुछ ऐसी हो गई हैं यहाँ निचोड़ के। एंड ये देखो ये भी धोई थी। एंड ये डेकोरेशन है, ये मैंने धोई आज, इनको भी वॉश किया। एंड देखती हूँ अभी और क्या करूँगी। एंड बस फिलहाल तो बारिश हो रही है, बालों की हालत ऐसी हो रही है, कुछ पता नहीं कैसे छज्जे जैसे बाल हो जाते हैं मेरे। कर्ली हेयर वालों के साथ दिक्कत होती है कि उनके कभी भी हेयर स्टाइल सेट नहीं हो पाते। तो सूट पहन लिया आज मैंने अपना, देखो फाइनली ये मेरा सूट है। सूट में मेरा लुक कुछ ऐसा है। एंड ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आज पूजा की सारी चीज़ें धो दी अपनी। देखो ये ना ऐसे करके ये कुछ, तो इसे मैं कल लगाऊंगी भगवान जी के मंदिर में। एंड ये कुछ फ्लावर है, ये ऐसे हो गए, ये फिर बाद में गंदे जैसे लगते हैं, सुंदर लगते हैं बहुत। एंड ये फ्लावर। चलो करते हैं नाश्ता, चलते हैं। पता नहीं मेरे हेयर बहुत करली है और जब भी मैं इनको खोलती हूँ ऐसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि मैं सेट कराती हूँ, और कोई कोई मुझे कहता है कि आप रेगुलर सेट करते हो अपने बालों को, इतने करली हो जाते हैं। तो कुछ पता नहीं मेरे बाल ऐसे क्यों रहते हैं, मैं कितने भी स्ट्रेट कर लूँ कर्ली हो जाते हैं। लेकिन एनीवेज मुझे अब अच्छे लगने लगे अपने बाल। बालों को कॉम्ब करूँगी। और कुछ वाइट वाइट हो रखे हैं, ग्रे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें मेहंदी अप्लाई करूँगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कलर से अच्छी मेहंदी होती है। जब भी बालों की कंडीशन लगे ख़राब हो रही है तो उसमें मेहंदी ही अप्लाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड ईयरिंग गोल्ड को लेके सोच रही हूँ। ये मेरे ईयरिंग के बारे में बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे मुझे आफ्टर मैरिज। अब मैं ये बहुत सस्ते बने थे उस टाइम पे। एंड जब आज गोल्ड की कीमत देखती हूँ कि गोल्ड इतना महंगा हो रखा है, तो फिर याद आता है नहीं भैया इतना बहुत है। तो अगर आप में से भी भाई अपनी गोल्ड की ज्वेलरी आप लोग पहनते हैं घर में, थोड़ा केयरफुली पहने। खोने का बहुत डर रहता है, खो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, सीरियसली होती है। बट मैंने तो ऐसे वाले लॉक करके डाले हैं रेगुलर में। टैरो रीडिंग भी करूँगी थोड़ी देर में। तो अभी नाश्ता करेंगे, चलिए। तो लेकिन मैं आपको मौसम दिखाने लाई थी, मौसम के भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कुछ मौसम ऐसे हो रखा है मेरे पीछे। ये देखो लोग, ये गाय है बेचारी खाना खाने आई है। एंड लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं, काम किसी का नहीं रुकता। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क। सो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बना लिया इसका फेवरेट स्टाइल, क्लच कर दिया बालों को। चलो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो ये ना, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब दिखेगा मेरे पास से, है ना। ये ना, ये देखो इसमें ना गणेश जी ऐसे लगते हैं जैसे बहुत शैतान हो। और ये मैंने दिवाली पे लिया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि दरवाजे पे इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आप में से किस किस ने भी कर रखी है तो मुझे बताना। चलो अब नाश्ता करते हैं। तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या है बताती हूँ अभी। हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट। तो अब मैं रेडी होंगी अपनी टैरो रीडिंग के लिए। एंड बालों की हालत कुछ ऐसी हो रही है, तो मौसम ठीक हो तो मेहंदी लगाऊंगी एक दिन। एंड देखो मैं पास से दिखाती हूँ, फेस पे कुछ ऐसा रिजल्ट है उस रेमेडी का। क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्के हल्के देखो स्पॉट हैं, तिल है ना, ये एकदम। अब मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे। एंड ये देखो, पर हाँ इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे ना शाइन अच्छी आई है फेस पे। एंड मैंने बताया था ना मैंने गुड़ वाली रेमेडी यूज की थी, तो उस गुड़ वाली रेमेडी का रिजल्ट है ये। एंड आईब्रो भी मेरे काफ़ी हो रखे हैं, तो करेंगे एक दिन। चलो अब होते हैं मेकअप रेडी। तो चलिए होते हैं रेडी मेरे साथ में। तो ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी तो मैं यूज करूँगी, मेरे पास है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, मैं इसको यूज करती हूँ जनरली। एंड इसे लगाएंगे सबसे पहले फेस पे। मॉइस्चर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से कर लिया था। एंड अब देखो इसको यूज करने का तरीका।
मैं इसको फिंगर पे भी नहीं निकालती, ऐसे इसको लेके एंड डॉट डॉट जस्ट लाइक फॉर एन इवन स्किन टोन I will apply it on my face and my upper lip and my nose too and under eye also. तो मैं कोई फाउंडेशन यूज नहीं करती एंड मैं इसको हमेशा ऐसे ही अप्लाई करती हूँ. देन आई अप्लाई इट एंड बस इसको अभी हाथों से एक साथ कर लूँगी. मैं ब्रश से भी करती हूँ कई बार, आप चाहो ब्रश से भी कर सकते हो. देखो ब्रश से ना कुछ इस तरह से हो जाता है. ब्रश से भी देखो कितना, मैं पास से दिखाती हूँ आपको. ब्रश से भी ये बहुत अच्छा होता है. देखो आप इसे चाहो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, हाथों से भी. ये देखो है ना कितना अच्छा कवर कर रही है ये, है ना. क्योंकि बीबी क्रीम है तो फाउंडेशन प्लस होती है, अलग से फाउंडेशन की नीड नहीं होती मुझे. देन देखो नोज पे भी, तो आप में से ब्रश से करना चाहो ब्रश से कर सकते हो एंड देखो हाथों से चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो. तो मैं इसको फिलहाल करूँगी हाथों से, मुझे हाथों से ही पसंद है. तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा करके सर्कुलर मोशन में. इससे क्या होता है ना, जब मैं हाथों से, मेरा बेसिकली ज़्यादा करने का इसलिए भी होता है, जब हम हाथों से मैश्ड करते हैं ना, क्रीम को मर्ज करते हैं फेस पे, तो वो थोड़ी मसाज मिलती है चेहरे को. तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ज़्यादा अच्छा सा स्किन पे ये काम कर रहा है. देखो तो ये मैंने इसको कर लिया. देन काफ़ी हद तक हाइड हो गए डार्क स्पॉट्स भी. अब मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर अपना फेस पाउडर. कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी डेफिनेटली. तो मुझे जो है ना वीडियो के लिए मेकअप चाहिए थोड़ा डार्क, तो मैं डार्क मेकअप के लिए नाइट वाला जो ब्लशर नाइट एक तो होता है हमारा ये वाला, इसको नहीं लगाऊंगी मैं यूज करूँगी इस वाले को. ये थोड़ा ग्लिटरी है एंड इसे मैं यूज करूँगी अपने फेस पे, ताकि जब मैं वीडियो शूट करूँ तो वीडियो में एक अच्छी सी शाइन भी आए, ब्लश करे वीडियो में. क्योंकि लाइट भी कई बार कम होते हैं तो लाइट की वजह से भी. तो इसको कुछ ऐसे ही देखिए, कुछ मैं ऐसे इसको पहले अच्छे से सब जगह टैप टैप करके लगाना है इसको ऐसे. अंडर आई ऑल्सो एंड ऑन द आई सब पे. एंड इसको मैं ऐसे लग रहा है ना कितना नेचुरल. ये देखिए नेचुरली ये ना बहुत अच्छा लगता है. इसको लगाओ ऐसे देखने भी, अगर आपको वीडियो शूट करनी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो आप इसको हमेशा अप्लाई करें इस तरह से. ऑन माई नेक आई ऑल्सो अप्लाई. देखिए इसको अप्लाई कर लिया इस तरह से. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. टैरो रीडिंग के बाद कुछ ऐसा होता है. तो मैंने यहाँ पे टैरो रीडिंग की थी एंड देखो ये कुछ ना इस तरह से होता है. तो कैंडल को भी फ्लेम करते हैं. अब ये जो मैंने इंसेंस लगाई हुई है ना, जब तक ये फ्लो कर रही है, तो इसके फ्लो पे कई बार बहुत कुछ डिपेंड होता है कि एनर्जी कैसी थी. तो ये नेगेटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी. उसके बाद मैं इसको ऐश कर देती हूँ किसी भी नाली में या किसी भी बाहर. क्योंकि इसके लिए कारण पता है क्या होता है. क्योंकि क्या होता है ना कि देखो इसमें ना नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी इसमें मर्ज हो जाती है. अगर हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास में बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे, जैसे मैं ही रखूंगी या इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर आने लगती है. तो जब उनकी नेगेटिविटी मेरे अंदर आएगी तो डेफिनेटली मुझे नेगेटिव रिजल्ट ही देगी. सो दैट्स वाई कि मैं इसको जब ये पूरा ही स्मोक खत्म हो जाएगा, तो मैं इसका जो ऐश है उसको फ्लो कर देती हूँ किसी भी नाली में. नाली में क्यों करती हूँ, क्योंकि नाली में इसलिए फ्लो करती हूँ कि जितनी भी इसमें नेगेटिव चीज़ें थी वो सारी रिमूव हो जाए, मेरे अंदर भी कोई नेगेटिविटी ना रहे. उसके बाद क्या करती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा अपने हैंड्स को सोल्ट से यानी कि सेंधा नमक में हमेशा यूज करती हूँ अपने हाथों को धोने में. क्योंकि डेफिनेटली ये सारा जो गेम होता है एनर्जी का गेम होता है. और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, बहुत लोगों को बताती हूँ कि जो सेंधा नमक होता है वो हमारे अंदर से क्लेंजिंग का काम करता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है. तो क्योंकि मुझे खुद की भी ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये मेरी ऑरा को भी प्रोटेक्ट करता है. तो अब मैं जाऊंगी, ये जब पूरी बर्न हो जाएगी, इसके ऐश को फ्लो करूंगी किसी भी नाली में एंड
उसके बाद मैं अपने हाथों को सेंधा नमक से वॉश करूंगी। तो ये था मेरा छोटा सा रिचुअल जो भी मैं करती हूँ आफ्टर टैरो रीडिंग। तो चलो कुछ बात करते हैं गोल्ड को लेके। अभी गोल्ड को लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोल्ड का ना बहिष्कार कर दो तो गोल्ड सस्ता हो जाएगा। और बात भी सही है कि जब कहाँ पे, शायद जापान में, चीन में ऐसा होता है। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, टमाटर की महंगाई पे ये बात आई थी कि जब भी कोई चीज़ बहुत महंगी होती है ना वहाँ पे जापान में शायद, तो लोग उसका यूज करना बंद कर देते हैं, मतलब बहुत कम उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसके रेट अपने आप ही गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। अभी अगर हम देखो एक तरह से अगर सच में सोचे तो कितनी बड़ी बात है, गोल्ड के बिना हमारा काम चल सकता है ना भाई। जिस तरह से आजकल आर्टिफिशियल पहनते हैं सब, है ना, बहुत अच्छी तरह से आर्टिफिशियल लोग पहन रहे हैं। गोल्ड ना तो हमारे खाने की जरूरत है, ना गोल्ड से हमें सांस आएगी, ना गोल्ड हमें पीने के लिए यूज करना है, गोल्ड के बर्तन यूज करने, सिंपली बस हमें ज्वेलरी के लिए गोल्ड चाहिए होता है। तो अगर वाकई में हम गोल्ड का बहिष्कार कर दें तो हो सकता है सोना सस्ता हो जाए। तो इस बारे में जरूर सोचना कि मतलब सोना, मुझे भी लगता है कि देखो यार, कोई ये हमारी खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, ना हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, ना ये नमक है, ना ये चीनी है, एक धातु ही तो है। छोड़ो यार, नहीं करते गोल्ड का यूज, नहीं देते शादी में गोल्ड, शादी में बाकी चीज़ें करो आर्टिफिशियल। तो वैसे भी देखो दुल्हन को देखो, कितनी दुल्हन गोल्ड की ज्वेलरी पहनती है ना, कुछ कोई भी नहीं पहनती, सब आर्टिफिशियल पहनती है, एक से एक बढ़िया आती है, पहनो मस्त रहो। तो कर दो बहिष्कार गोल्ड का। मैं तो ये सोचती हूँ कि सबको गोल्ड का बहिष्कार कर देना चाहिए, सबसे बढ़िया रहेगा।